ਸਮਾਣਾ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਭਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰਵੀਨਾ ਭਾਰਤੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰੀ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ परमात्मा के जे साक्षात्कार नहीं किया तो ਤੁਹਾਡਾ जीवन व्यर्थ है। उन्होंने कहा कि नामदेव ने इस संसार दे विच जन्म लेके 72 बार परमात्मा के दर्शन किए। इसी तरह सानू परमात्मा के दसे मार्ग चलना चाहिए, अपने माँ बाप का हमें सत्कार करना चाहिए ताकि ਤੁਹਾਡਾ जीवन सफल होए। थोड़े माता पिता ही भगवान है, उनकी पूजा करोगे तो थोनू जिंदगी दे विच सब कुछ हासिल होना है। चरणों का तेरे प्रेम, तुझको चाहे तुझको पाए, तुझको चाहे तुझको पाए, और ना देना दे। हे गिरधर हम तुमसे मांगे, चरणों का तेरे प्रेम। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान ऐसे जितने भी कार्यक्रम आयोजित करता है, जितनी भी कथाएं आयोजित करता है, चाहे श्री राम कथा है, चाहे श्री हरि कथा है, श्रीमद् देवी भागवत है, भागवत कथा है, उन सब का एक ही मकसद होता है कि हम जन समाज को आध्यात्मिक जो ग्रंथ हैं हमारे, उनके पीछे छिपे हुए रहस्यों को जनमानस के समक्ष उजागर कर सके। जैसे कि आज ये कथा चल रही है, जिसमें आज एक पूर्ण सदगुरु की पहचान के विषय में बताया जा रहा है इस वक्त, ताकि लोगों की श्रद्धा ठगी ना जा सके। अक्सर हम देखते हैं लोग संत महापुरुषों के पीछे जाते हैं, लेकिन वो उनको वो अनुभूतियां प्राप्त नहीं होती जैसा शास्त्र हमें बताते हैं। तो आज इस जो कथा आयोजित की गई है, इसका मेन मकसद, मुख्य उद्देश्य जो है वो एक पूर्ण सदगुरु की पहचान है कि जब हमारे जीवन में कोई पूर्ण महापुरुष आते हैं, पूर्ण सदगुरु आते हैं, वो केवल बातें नहीं करते, केवल मात्र कथा कहानियां सुना करके नहीं जाते, बल्कि एक जिज्ञासु को जैसे ही हमारे महापुरुष उसकी अंतर्दृष्टि खोल देते हैं, उसे अंतर्मुखी बनाते हुए वो उसके घट के भीतर ईश्वर के ज्योति स्वरूप का दर्शन करवा देते हैं, जिसके बाद हमारे भीतर ध्यान की सनातन यात्रा शुरू होती है। और जब उस ज्योति परम प्रकाश का ध्यान करता है एक साधक, तो उसका वैचारिक परिवर्तन होता है और उसका जो बाहरी व्यवहार है, क्योंकि उसका अंतकण बदल जाता है और उसका बाहरी व्यवहार भी अच्छा हो जाता है और एक समाज में एक श्रेष्ठ मानव का निर्माण होता है। और ऐसे श्रेष्ठ मानवों की कमी है आज समाज में, और दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के माध्यम से दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी प्रयासरत हैं इस समाज में श्रेष्ठ मानव पैदा किया जा सके, जो केवल ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से ही। और ऐसी कथाओं का एक और उद्देश्य है, आपने देखा होगा कि हमारे जितने भी कार्यक्रम होते हैं उसमें ज़्यादातर युवा पीढ़ी आती है कथा को श्रवण करने के लिए। उसका कारण ये है कि आज हम कोई भी चीज़ उन पर इम्पोज नहीं कर सकते, युवाओं को जबरदस्ती नहीं करवा सकते, और इसलिए दिव्य ज्योति जागृति संस्थान हर चीज को, जो शास्त्र सम्मत रहस्य हैं, जो शास्त्रों में निहित रहस्य, उनको वैज्ञानिक ढंग से बताने का प्रयास करता है। इसी के कारण से आज लाखों ऐसे युवा हैं जिन्होंने नशे की जो दलदल से बाहर निकल चुके हैं और आज एक अच्छे मानव बन करके, अच्छे युवा बन करके वो और भी युवाओं को मुख्य समाज की मुख्य धारा में जोड़ रहे हैं। हमारा संदेश ये है कि जिन्होंने ईश्वर के बारे में नहीं जाना, ईश्वर की खोज क्या है, ईश्वर क्या है, उन तक ये संदेश पहुंचाने के लिए, ताकि समाज में बुराई को खत्म करके अच्छाई को सामने लाया जा सके, अंधेरे को मिटाकर रोशनी को, अज्ञानता को मिटाकर ज्ञान को आगे लगाया जा सके। यही हमारा उद्देश्य है कि लोग जागृत हों और सनातन धर्म से जुड़कर अपने जीवन के बारे में जान करके उस परमात्मा की प्राप्ति कर सकें। कैमरामैन बीके गर्ग दे नाल पुरुषोत्तम कौशिक, समाणा न्यूज़।